जय परमेश्वर देवता लोगों। पेज नंबर 21 से जनहित में जारी है। साध अनूपदास महाराज लिखी किताब जगदीत कारणी। यह जगदीत कारणी जिसको श्री अनूपदास प्रिंटिंग प्रेस छावनी एरमपुरा में साफ के प्रसिद्ध किया। तारीख 17 अप्रैल सन 1909 जावेसाज बुद्धि 12 सवत 1965। परमात्मा ने नम। जय परमेश्वर। हजार हजार शुक्र वो ज्योति स्वरूप निरंजन निराकार का है कि जिसने जमीन व आसमान को बनाया और तमाम सृष्टि को पैदा किया, परंतु उसकी कारीगरी का भेद किसी पर जाहिर नहीं हुआ कि क्या भेद है। फिर मेरी जबान से ईश्वर परमात्मा की तारीफ अदा नहीं हो सकती। और दूसरा मजमून पत्र समुद्र सो कलम से लिखा जाता कि जो जो करतब मैंने इन सौदागर माजदान के देखे वो अजब तरह के नजर आए, जिससे मुझ गरीब साध अनूपदास को तमाम जान के हिंदू मुसलमान और साध संत और पंडित फकीर और मुल्कों मुल्कों के राजा महाराजा और सातों आठों और सब विलायतों के बादशाह और दिगर अंग्रेज वगैरह की खिदमत में हाथ जोड़कर अर्ज करना लाजिम है कि जिसको जादूशाला और राक्षस विद्या और काफिर विद्या और इंद्रजाल कहते हैं, वो एक किस्म का पाप है कि जिस तरह से रावण ने चलाया था और मैं और मौत को कब्जे में कर ली थी पाप के सबब से, यानी हम करा करा के बुद्धि भी भ्रष्ट कर दी थी इंद्रजाल के पाप से, और काल वगैरह पड़ा पड़ा करके लक्ष्मी अपने काबू में करके लंका में ले गया था। और उसी तरह से हिरणाकंस राजा ने भी चलाया था, और उसी तरह से कंस राजा ने भी चलाया था, और उसी तरह से कारून बादशाह ने भी चलाया था। और रावण हिरणाकंस कंस कारून वगैरह की तरह से बल राजा के बाद से इन सौदागर महाजनान ने भी राक्षस विद्या का पाप चलाया। सो इन बनियों ने भी मेघ और मौत को सारे कर लिए। तो भाइयों, अनूपदास जी महाराज आपको हाथ जोड़ पूरे विश्व को, हिंदू मुसलमान और अंग्रेज तीनों लोगों की औलाद को और तीनों लोगों को हाथ जोड़ के अर्ज कर रहे हैं कि भाइयों, दुनिया में इस दुख का निवारण करना है। किसी के पास कोई सॉल्यूशन नहीं है। अगर दुख का निवारण करना है तो साध अनूपदास महाराज पूरी दुनिया को हाथ जोड़ के अर्ज कर रहे हैं कि मेरे लिखे हुए पे चल के बंदोबस्त कर दो। तो उन्होंने क्या लिखा है, किताब जगदीत कारणी, पूरे विश्व को इस राक्षसी पाप से बचाने के बारे में एक किताब जगदीत कारणी में हिदायत है। तो भाइयों, आज जो चल रहा है ये कलयुग नहीं कल्लु काल है। ये हिंदुस्तान के सौदागर बनिए बेईमान लंका के ढेड़ों के घर का राक्षसी पाप है, और इसकी फैक्ट्री चलती है जिसको दुनिया सुरग नरक बोलती है, मुसलमान भाई जन्नत बोलते हैं और अंग्रेज लोग हेवन हिल्स बोलते हैं। इन तीनों लोगों को हाथ जोड़ के अर्ज करता है कि भाइयों, वहाँ जन्नत में कुछ नहीं है, कोई मालिक की दरगाह नहीं है, सुरग नरक में भी मालिक नहीं बैठा भाइयों, और हेवन हिल्स में भी मालिक नहीं बैठा। वो जो जगह है जन्नत, सुरग नरक और हेवन हिल्स, ये हिंदुस्तान के सौदागर बनी है बेईमान लंका के ढेड़ों के राक्षसी पाप करने की जगह है। वहाँ इनकी पाप की फैक्ट्री चलती है। जब पाप दुनिया में आके लगता है भाइयों, और हर मर्ज की दवा ये किताब जगदीत कारणी है। एक बार इसको पढ़ो तब समझ में आएगा भाई। और जो भी आज बलात्कार होवे के मर्डर होवे के एक्सीडेंट होवे के रोग बीमारी होवे के बीमारी से कोई मर जावे के और कई कई तरह की बीमारियां हो जाती है, पशु पक्षी झाड़ वनस्पति जो जितने भी कुदरत की बनाई हुई चीजों को अगर कोई तकलीफ दे रहा है तो वो हिंदुस्तान का सौदागर बनिया बेईमान लंका के ढेर दे रही है। मालिक किसी को तकलीफ देता नहीं। मालिक तो बहुत दयालु है, वो तो रहम दिल वाला है, वो किसी को किसी प्रकार का दुख नहीं देता है। मालिक ने तो जिस दिन बगीचा लगाया उस दिन से आज दिन तक कोई किसी उसके दरबार में कोई किसी का दुख नहीं है भाइयों। खाओ पियो ऐश करो और बुद्धि दुरुस्त रखो। तो भाइयों, उसकी निशानी है सतयुग और असली वेद। असली वेद तो हिंदुस्तान के सौदागर बनियों ने गायब कर दिए और झूठे चला दिए। तो हम झूठे वेदों को पढ़ पढ़ के एक दूसरे से लड़ने को लग जाते।
तो भाइयों ये जो हम पढ़ रहे हैं आज दुनिया में जितनी किताबें, ये हिंदुस्तान के सौदागर बदियों ने बना के हमको पकड़ा दिए। हमारी जो हमारे पुरखों की, हमारे बुजुर्गों की जो लिखी हुई किताबें, असली ग्रंथ हमारे वेद पुराण थे, वो इन हिंदुस्तान के सौदागर बनियों ने डुप्लीकेट बलराजा बना के गायब कर दिए। भाई बलराजा के जमाने तक सतयुग रहा, फिर डुप्लीकेट बलराजा 2.5 कदम जमीन जो मांगने को आया था, तो वो डुप्लीकेट राजा बना के उसके बाद में हमारे असली ग्रंथ गायब कर दिए और झूठे चला दिए। तो भाइयों ये किताब पढ़ने के बाद हमारी बुद्धि दुरुस्त रहती है, अक्ल ठिकाने आती है, क्योंकि हिंदुस्तान के सौदागर बनियों ने पूरे विश्व की बुद्धि टारगेट कर दी और पूरी बुद्धि को भ्रष्ट कर दी। सोचने की क्षमता हमारी खराब कर दी है भाइयों। आज अगर सोचने की क्षमता रहती तो भाइयों आज ये दुख का मूल कारण क्या है उसको ढूंढते। आज सैटेलाइट इतनी ऊपर जा रही है, आकाश में जा रही है, चांद पे जा रही है, लेकिन समुद्र के दरमियान में जो टापू है, अर्धस्य टापू पे ये 84 लाख कुंडिया है, ये उनको क्यों नहीं दिख रही है भाई? या तो वो भी मिले हुए होंगे या भी उनको साठगांठ होगा, वरना वो भी दिखनी चाहिए। साइंटिस्ट लोग, वैज्ञानिक लोग क्या कर रहे भाई? आज दुनिया में इतना दुख है, किताब हम लोग मुंह फाड़ फाड़ के, गला फाड़ फाड़ के, चिल्ला चिल्ला के पूरी दुनिया को अर्ज कर रहे हैं कि एक बार इस किताब को पढ़ के बंदोबस्त करो तो दुनिया में सतयुग हो जावे, दुनिया में आराम चैन हो जाए, दिन और दुनिया का भला हो जावे। तो क्यों नहीं इस तरफ इनका ध्यान जाता है भाइयों? ये इस बात को ये लोग इस बात से किनारा क्यों करते ये लोग? मीडिया वाला है, हिंदुस्तान के राजनेता है, जिधर जिधर किताब भेजी है, पूरे हिंदुस्तान के पुलिस प्रशासन को ये किताब जगत हित कारणी भेजी है, क्यों नहीं इसके ऊपर अमल करते भाई? हाँ, इसके ऊपर अमल करना चाहिए। मैं तो हिंदुस्तान के पूरे प्रशासन को कहता हूँ, पूरे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सबके जजों को भी हाथ जोड़ के विनती है कि एक बार इस किताब जगत हित कारणी के मजमून को पढ़कर देखिए कि दुनिया में बुरा कौन कर रहा है, दुनिया में भला कैसे होगा। ये किताब जगत हित कारणी पूरी गारंटी लेती है, तो फिर दुनिया का ध्यान इस तरफ क्यों नहीं आता है भाइयों? इसलिए कहता हूँ कि अनूपदास जी महाराज ने कलम लिखी है कि दुनिया जिसको मैं समझाने को जाता हूँ और ये बात करता हूँ, तो पहले उसकी सामने वाले की बुद्धि, हिंदुस्तान के सौदागर बनिए बेईमान लंका के ढेर खराब कर देते, उससे उनकी सोचने की क्षमता ही खराब कर देते। इसके लिए समझ में नहीं आता। तो भाइयों, हिंदू मुसलमान अंग्रेज आपस में मत लड़ो भाइयों, न तो तुम्हारा हिंदुओं ने कुछ लिया, न मुसलमानों ने किसी का कुछ लिया है। आप आपस में गुस्सा मत खाओ, प्रेम हेत इरादे से रहो। और एक बार इस किताब साध अनूपदास महाराज लिखी किताब जगत हित कारणी ओरिजिनल नमूने के आधार की पढ़ करके बंदोबस्त करो तो पूरी दुनिया में अमन शांति कायम हो जाए। तो भाइयों, इस किताब को पढ़ना हमारे लिए सौभाग्य की बात है, इसको चूकना हमारे लिए परम दुर्भाग्य है। जिस भाई को किताब चाहिए जरूर संपर्क करें 8905653801। ये हर महीने की 17 तारीख को सावणी एरमपुरा में निःशुल्क मिलेगी आपको। जिस भाई को चाहिए जरूर संपर्क करें भाइयों। और पेज नंबर 21 से जनहित में जारी है। रावण के तौर पर इन बनियों ने असली टिप्पणी तो दबा लिए और अपने तौर पर जाल के टिप्पणी रावण की तरह से चला दिए। असली टिप्पणी तो हमारे गायब कर दिए भाई, और झूठे इन बनियों ने बना के हमको पकड़ा दिए। मगर दिन व मिति इन टिप्पणों में भी याद रहने के वास्ते लिख दिए। दिन और मिति तो इन टिप्पणों में भी वैसे की वैसे लिख दिए। और ग्रहशाला और रोगशाला और मादगी वगैरह के बारे में लिखा है। और ऐसा भी लिखा है कि कर्जग इस तरह का आवेगा, बहन व भाई आपस में हराम काम करेंगे, क्योंकि बनिए जादू से बुद्धि भ्रष्ट कर देवे तो आदमियों की बुद्धि जानवरों के मुआफिक। अभी इसमें ऐसा भी टिप्पणों में लिखा हुआ आता है कि बहन व भाई आपस में हराम काम करेंगे क्योंकि बनिए जादू से बुद्धि भ्रष्ट कर देवे तो आदमियों की बुद्धि जानवरों के मुआफिक। अब बुद्धि हमारी खराब हो जाएगी तो हम बहन क्या, भाई क्या, माँ क्या, भाभी क्या, कुछ समझ भी नहीं पाएंगे ना। जानवर के मुआफिक होने के बाद में तो हम कुछ कर ही नहीं पाएंगे ना। तो ये हिंदुस्तान के बनिए हमारी बुद्धि भ्रष्ट कर देंगे। तब आज हम रिश्ते को अहमियत नहीं दे रहे और रिश्ता हम समझ भी नहीं रही। हम कोई ये बहन है कि बेटी है कि भाई है कि भाभी है कि कुछ भी है, हम समझ ही नहीं पा रहे। तो भाई बहुत गलत हो रहा है और बुद्धि ये खराब होने की वजह से हो रहा है। अगर ये किताब पढ़ लेते तो बुद्धि दुरुस्त भी हो जाती है। तो बुद्धि
ये बनिए जादू से बुद्धि भ्रष्ट कर रहे हुए तो आदमियों की बुद्धि जानवरों के मुआफिक हो जावे, फिर आदमी भी बहन बेटी को नहीं समझे। लेकिन जिस तरह से संसार में भूल पड़ती जावेगी, जब ये महाजन ऐसी बुद्धि भ्रष्ट करेंगे, जब जानवरों के मुआफिक बहन बेटी से हराम करने लगेंगे। सो अब इस जाल की खबर पड़ गई है। अब अनूपदास जी महाराज ने किताब छपा के पूरी दुनिया में जाहिर कर दी है। इस किताब पूरा मजमून है, जाल की खबर का ये पूरा मजमून किताब जगदीत कहानी है। तो महाराज अनूपदास जी कहते हैं कि अब इस जाल की खबर, यानी मेरे को खबर हुई तो मैंने पूरी दुनिया के लिए किताब जगदीत कहानी बना के पेश की है और दुनिया में प्रसिद्ध की है। तो अब इस जाल की खबर पड़ गई है। सो सब संसार मिलकर इस जाल को छोड़ाओ। अब ये किताब अनूपदास जी महाराज ने तो पूरी गारंटी के शिद्दत के साथ किताब साहब के दुनिया को दे दी है। अब ये दुनिया का फर्ज बनता है कि पूरी दुनिया एक दिल होकर इनसे पाप को छोड़ाओ, मिलकर जाल को छोड़ाओ। नहीं तो इन महाजनान ने जिस तरह से टिप्पणों में लिखा है तो वैसे ही ये बनिए बुद्धि भ्रष्ट करके कर दिखा। क्योंकि ये टिप्पणे भी जालसाजी करके ब्राह्मणों को पकड़ाए भाइयों, और इन हिंदुस्तान के सौदागर बनियों की सुविधा के लिए ये टिप्पणे लिख के पकड़ा दिए। क्यों कि टिप्पणों में लिखने से तो ब्राह्मण के पास तो कुछ है ही नहीं है, वो तो बेचारा अपना बुजुर्गों के नाम से चलाए इसके लिए ऐसा लेके चल रहा है। लेकिन ब्राह्मणों को उसका कोई अता पता नहीं है, और कैसे बुरा होता है, कैसे भला हो रहा है, कैसे ये उनको कुछ खबर ही नहीं पड़ती है। लेकिन ये बनिए जो 84 लाख कुंडियों के ऊपर पाप करते, तो वो टिप्पणे बना के तो बनियों ने दिए, और उस कलम के आधार से पाप करते 84 लाख कुंडियों पे हिंदुस्तान के सौदागर बनिए। इधर ब्राह्मण देवता लोगों को समझाते कि ऐसा होने वाला, ऐसा बुरा होगा, ऐसा बुरा, लेकिन वो उनके कहने से कुछ नहीं होता भाइयों। जब 84 लाख कुंडियों पे हिंदुस्तान का सौदागर बनिया पाप करवाता है, और वहां पे सेठ महाजन जाते बड़े बड़े लोग और ऑर्डर देते, 3 कॉपी बनती है, एक कॉपी ब्राह्मण के पास जाती है टिप्पणा के तौर पर, एक कॉपी 84 लाख कुंडियों पे जाती है लिस्ट के तौर पर, और एक कॉपी रहती है हिंदुस्तान के सौदागर बनियों की दीन वमिति, उनमें भी लिखी रहती है भाइयों। और इनके जब बड़े बड़े संघ होते, सब सौदागर जमे होते, जब ये ऐसा साल 2 साल 5 साल 10 साल का प्लान बनाते, कॉल इकरार करते उसमें, और कैसे सजा देना, किसको मारने का, अब की बार राजाओं को मारने का, अब की बार बादशाहों को मारने का, अब की बार हिंदुओं को मारने का, अब की बार मुसलमानों को मारने का, अब की बार बलात्कार करना, जानवरों को मरी पड़नी है, अब की बार मनुष्य देह को रोक करने का। ये सब प्लानिंग इनके मेलों में होते भाइयों, सब सेठ सौदागर जमे होते, वहां ये काम करते हैं और फिर वो टारगेट करते। और 84 लाख कुंडियों पे जब पाप होता है तो उस टारगेट के मुजिब जब दुनिया में पाप लग जाता है, उसका ये जीता जागता सबूत किताब जगदीत कहानी भाइयों। ये बनिए बुद्धि भ्रष्ट करके कर दिखावेंगे, क्योंकि तुम ज्योतिष के भरोसे भूले हो और ये राक्षसी जाल है। ये टिप्पणे वाले जो टिप्पणे करते हैं, और टिप्पणों की जो ब्राह्मणों की बात करते हैं, और जो बोलते हैं टिप्पणों में लिखा है, तो महाराज क्या कहते हैं भाइयों, तो वैसे ये बनिए बुद्धि भ्रष्ट कर दिखावेंगे, क्योंकि तुम ज्योतिष के भरोसे भूले हो और ये है राक्षसी जाल है। हम लोगों की पूरी दुनिया को ज्योतिष में डुबा दिया है, और दुनिया पूरी ज्योतिष के भरोसे भूल गई है। लेकिन ये मालूम नहीं है कि इस पाप के असली उस्ताद तो हिंदुस्तान के सौदागर बनिए हैं। तो ये तो राक्षसी जाल है, और जो कुछ बुरा हो रहा है राक्षसी जाल से हो रहा है, और हम टिप्पणों के चक्कर में पड़े गए। उसमें लिखा है ग्रह गोता ये ऐसा होगा, तेरा कुंडली नहीं मिलती है, तेरा ऐसा नहीं होता है। तो भाइयों ब्राह्मण देवता को भी हाथ जोड़ के अनूपदास जी महाराज अर्ज करते हैं, और ब्राह्मण देवता को भी ये समझना चाहिए और उसके ऊपर थोड़ा संशोधन करना, कोशिश करनी चाहिए कि भाई आखिर ये होता कैसे है। तो मददगार बनना चाहिए अनूपदास जी महाराज की किताब पढ़ के भाइयों। कर दिखावेंगे, क्योंकि तुम ज्योतिष के भरोसे भूले हो और ये राक्षसी जाल है। सो ये टिप्पणे तो राज के परवाना मौजिब इस तमाम दुनिया में फिर रहे हैं कि जिस तरह से नेकी व बदी के बारे में बाबत तलबी भरी कैन के समान मजगूरे वाला राज से जाते। ये जो जादू के टिप्पणे जैसे आगे आगे भी बाबत तलबी भरी कैन समन मजगूरे वाला राज से जाते, ऐसे ऐसे ये टिप्पणे भी घूम रहे दुनिया में।
और ये एक पूरी व्यवस्था चल रही है। आज जो ये कलयुग है ना, कलयुग का सिस्टम पूरा का पूरा हिंदुस्तान के सौदागर बनियों के राक्षसी पाप से चलता है। ये पूरी की पूरी व्यवस्था है, ये कलयुग की है, ये सतयुग की व्यवस्था नहीं है, ये मालिक की व्यवस्था नहीं है भाई। ये व्यवस्था जो आज चल रही है, कुदरत तो पूरी मालिक की बनाई हुई है, लेकिन उस व्यवस्था में जो ये अभी ये नियम कायदे जो अभी चल रहे हैं, ये सब हिंदुस्तान के सौदागर बनियों के चल रहे हैं और हम उसके ऊपर बखूबी चल रहे हैं, हम अपने आप ही चल रहे हैं। उन्होंने तो पाप की फैक्ट्री 84 लाख कुंडिया स्वर्ग नरक में खोल दी है, जन्नत में खोल दी है, वहां से पाप सप्लाई होता है। तो उस पाप के ऊपर अपने आप ही हम लोग चल रहे हैं भाई, किसी को बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ती है, ऑटोमेटिक चल रही है पूरी दुनिया उस पाप के ऊपर। जब तक ये किताब नहीं पढ़ेगी ना, तब जाके वो पाप अपने घर से मिटाएंगे। जब तक ये किताब नहीं पढ़ता है, जब तक पूरा का पूरा जन्म से मरण तक इस पाप पे ही चलता है। टीपने दुनिया में फिर रहे और अलावा इसके 84 लाख कुंडिया भी हाथ लोग की बनाई है। सो उन कुंडियों पर 84 लाख जीवा जुन को दुनिया के नाम से कल्पाते हैं कि जिस तरह से टीपनों में बीमारी और मिर्गी और काल का हाल दरबारे पढ़ने का लिखा है, सो पढ़ जावे। सो जमीन माता के नाम से जीवा जुन कल्पाते हैं तो काल भी दुनिया में पड़ जाता है और ग्रहण भी दुनिया में पड़ जाता है। और जिस तरह से कि रावण ने सूरज चंद्रमा को बांधा था, बांधने का मतलब ग्रहण लगाया था, सो इसका हाल वेद और किताबों और पुराणों वगैरह में लिखा है। परंतु दुनिया ये कहती है कि रावण ने सूरज चंद्रमा को बांधकर अंदाज देखा था कि जमीन के नाम से पाप किया जाता है, वो जमीन को लगता है कि नहीं लगता है। रावण ने अंदाज करके देखा था कि लगता है। तो पहला पाप दुनिया के नाम का रावण ने चलाया था। पहले ग्रहण भी रावण ने पढ़ाया था, उसके पहले बलराजा सतयुग था, उसके पहले कोई पाप नहीं करता था, नहीं लगता था। इस वजह से बतौर तजर्बे के, यानी तजुर्बा करने के लिए कि उसको यकीन हो गया कि भाई ये होगा, तो उसकी जो अंदर जो तजुर्बा था उसको सिद्ध करने के लिए ये ग्रहण लगाया था। रावण ने 2-4 मरतबा ग्रहण भी डाल के देखा था, सो वो पड़ गया था, इससे जमीन को पाप लग गया था। सो ग्रहण का पढ़ना दुनिया में रावण ने चलाया था। सो ये बात दुरुस्त है। सो रावण के वक्त में तो रावण ने 2-4 बार ही ग्रहण पढ़ाया था। रावण ने सूरज चंद्रमा को 2-4 बार ही बांध कर ग्रहण डाला था, जिससे दुनिया में यह बात प्रकट है कि रावण ऐसा था कि सूरज चंद्रमा को वो पवन और पानी को भी बांध लेता था। ऐसा काम उसने किया था जिससे उसकी ये बात मशहूर चली आती। परंतु पेज नंबर 22, परंतु ये बनिए बेईमान 12 महीने में 2-3 दफे ग्रहण पढ़ा देते हैं। सो तुम सब संसार टिप्पणों में सुनते ही। सो ये बात दुरुस्त है कि जो जमीन के नाम का पाप किया जाता है वो जमीन को लग जाता है। जब उन्होंने अपने दिल में ख्याल किया और परमेश्वर से डरा कि जमीन माता के आश्रय तो कुल सृष्टि और जान बसता है और हम भी जमीन के आश्रय ही पलते हैं, इससे जमीन के नाम का पाप नहीं करना चाहिए, क्योंकि जमीन माता तो सब चीज़ों की पालने वाली है। कि जो चीज़ जमीन के ऊपर होती है और जमीन के ऊपर राजा बादशाह और तमाम जान और चौपाई बंकेरू वगैरह रहते हैं। अगर उन्हों को हमारे राक्षसी पाप की खबर पड़ गई तो मुझको मैं औलाद के गारत करा देंगे। इस बात को भविष्य ने अपने दिल में सोचा। ये सब बातें भविष्य ने सोची। रावण का भाई भविष्य था, वो परमेश्वर का भगत था, उसने ये सब सोचा कि जमीन माता के नाम का पाप नहीं करना चाहिए, क्योंकि संसार और जीवाजन बहुत रहते, उनको मालूम पड़ गए तो हमारा हाल बुरा कर देंगे। तो ये सब भविष्य सोच रहा था, लेकिन रावण नहीं सोच रहा था। अपने दिल में सोचा और सोच विचार कर अपने बड़े भाई रावण से कहा कि जमीन माता के नाम का पाप नहीं करना चाहिए, क्योंकि जमीन माता के ऊपर कुल जहान के लोग बसते हैं। अगर तुम्हारे राक्षसी पाप की खबर दुनिया को पड़ गई कि रावण जमीन के नाम का पाप करता है, तो तमाम जान बगैर एक दिल हुए कि अपनी औलाद को ही गारत कर देंगे। ये सब भविष्य बोल रहा था। वो थोड़ा नेक बंदा था, पाप में शामिल नहीं था, होगा मालूम होगा, लेकिन वो परमेश्वर का भगत था, वो नेक आदमी था। तो वो उनका पाप छोड़ के एक तरफ को बचा। तो उन्होंने रावण को भी समझाया, लेकिन रावण समझा नहीं इस बात को कि भाई दुनिया है, ऐसा पाप नहीं करना चाहिए। जमीन के नाम का पाप करता है तो तमाम जान बगैर एक दिल हुए अपनी औलाद को ही गारत कर देंगे, आगे जाके भविष्य हमारा खराब हो जाएगा। लेकिन रावण ने ये सब नहीं सोचा। तो इस बात का जिक्र भविष्य ने अपने भाई रावण से करके कहा। रावण से कहा ये सब
कि तुम पाप करना छोड़ दो, परंतु रावण ने अपने भाई भविष्य का कहा न माना और राक्षसी पाप करता रहा। आज बोलते ना घर का भेदी लंका ढाई, ऐसी बात करते ना, तो उनके ऊपर भी कुलंग लगा दिया बेचारे को। लेकिन वो नेक बंदा था, रावण दुनिया के नाम का पाप करता था, तो वो पाप छोड़ के एक तरफ को बचा। पाप की वजह से रावण ईमान हार हुआ और रावण को मरना पड़ा। तो दुनिया को उसने असली बात थी वो भविष्य ने बता दी, तो उसमें वो गद्दार हो गया। भविष्य अपनी भक्ति की वजह से संसार के लोगों से बहुत डरा और डर की वजह से अपने भाई रावण को छोड़कर एक तरफ को बचा। सो अपने भाई रावण के राक्षसी पाप से बचकर अपने कुल का नाम सलामत रखा। उसने भाई का ख्याल नहीं किया। नेकी न्याय में चलने के लिए भाइयों ये भी ख्याल करो, जो लोग कहते हैं ना कि भाई से बढ़कर भाई नहीं है, बात सही है, लेकिन जब भाई अगर गलत काम करेगा तो इंसाफ तो भाई के लिए भी बराबर होना चाहिए ना। तो रावण दुनिया के नाम का पाप करते थे, करोड़ों जीवों को मारते थे, तो उसने बोला एक भाई को छोड़ दो लेकिन पूरी दुनिया तो बच जाएगी ना। तो वो भाई के लिए उन्होंने, पूरी दुनिया के लिए उन्होंने अपनी आहुति दी थी। भाई से मोहब्बत, भाई से रिश्ता तोड़ दिया। तो वो कोई गद्दार नहीं था, वो नेकी न्याय में चलने वाला कुदरत का बंदा था भाइयों। कुदरत इंसाफ में, न्याय नेकी में परमेश्वर का बंदा था। वेद और पुराणों में लिखी है कि भविष्य अपनी भक्ति से भगत था और रावण व भविष्य जो आपस में मिल के जमीन माता के नाम का पाप कराते, तो संसार के लोगों को जो खबर पड़ती कि भविष्य भी रावण के साथ पाप करा रहा है, परंतु भविष्य तो पाप करने से बचा हुआ था, इससे बच गया। अगर रावण के शामिल होता तो भविष्य की भी जान और औलाद समेत निकाल डालते, लेकिन भविष्य संसार का और अपनी भक्ति का डर करके अलहदा रहा। दोस्तों, भविष्य खास संसार का डर करके, और संसार को रावण बुरी तरह से घात कर रहा था, तो भविष्य पूरे संसार को बचाने के लिए अपने भाई को छोड़कर बाहर निकला। वो गद्दार नहीं था। आज उसके ऊपर गद्दारी का कलंक लगा रहे हो आप लोग। और नेकी की वजह से अपना नाम सलामत रखा, परंतु रावण जमीन माता के नाम का पाप कराता था, इससे जमीन माता दुबली हो गई थी। फिर उसके शरीर में चर्बी कहाँ से रहती? अभी सोने चांदी की खाने जो है भाइयों, उसकी चर्बी है, उस चर्बी को हम सोने चांदी की खाने बोलते हैं। लेकिन अभी दुबली होने के बाद तो चर्बी हमारी भी निकल जाती है। हमारा शरीर जब हम हष्ट पुष्ट मजबूत रहते तो चर्बी भी बढ़ती जाती है। शरीर में चर्बी रहेगी तो वो धीरे धीरे गलती नहीं है, तो वो चर्बी एक ताकत की ये रहती है, चमक रहती है शरीर की। लेकिन जमीन के शरीर में चर्बी इन चीजों को कहते हैं जिनको बीच जमाने में, आज का जमाना चांदी सोने की खाने बोलते हैं। पेज नंबर 23, वो चर्बी है। परंतु रावण के वक्त में तो चांदी सोने की खाने मौजूद थी, क्योंकि रावण जमीन माता के नाम का पाप थोड़ा कराता था। रावण, हरनाकंस, कंस का, ये इन लोगों ने थोड़ा थोड़ा पाप चलाया। ये डिस्ट्रीब्यूटर थे पाप के, और असली पाप के उस्ताद हिंदुस्तान के सौदागर बनिए बेईमान लंका के ढेर है भाइयों। तो इन्होंने तो पूरा का पूरा अधहद जाल चला दिया है। आज दुनिया की पूरी बुद्धि खराब कर दी है, सोचने की क्षमता ही खराब कर दी है। कोई भी भाई आज परेशान है, हर चीज में परेशान है, हर चीज में पैदा होते ही वो परेशान होते जाता है, क्योंकि वो सब झूठ ही झूठ, पाप ही पाप कर रहा है। अभी पाप और पुण्य की अभी लिस्ट भी नहीं है सरकार के पास और किसी के पास। कोई बता ही नहीं सकता है कि पाप क्या है और पुण्य क्या है। जब पाप और पुण्य की खबर नहीं है तो धर्म क्या और पाप क्या कैसे मालूम पड़ेगा भाई? इसके लिए ये किताब पढ़ेगा तो पाप और पुण्य की खबर पड़ेगी कि न्याय क्या है, नेकी क्या और दया क्या है। आज जो ये संसद में मोदी साहब भी संसद को झुक के गए, क्या उधर इंसाफ होता है क्या? उधर न्याय होता है क्या? उधर दया होती है क्या? लेकिन राजकारण है, राजकारण में सब चलता है भाई। इसके लिए किताब जब तक जगत काली नहीं पढ़ता ना, तब तक कोई न्याय नहीं होता। आज भारत सरकार के पास कोई पाप और पुण्य की लिस्ट है क्या? नहीं मिलेगी आपको, किसी के, पूरी दुनिया के पास नहीं मिलेगी। ये किताब जगत काली में पाप और पुण्य की लिस्ट मिलेगी आपको, कि पाप किसे कहते हैं और पुण्य किसे कहते हैं, न्याय किसे कहते हैं और नेकी किसे कहते हैं, दया किसे कहते हैं। तो भाइयों, आज जो ये किताब एक बार पढ़ लेता ना बंदा, तो वो आज परमेश्वर के करीब हो जाता है। और आज सृष्टि का रचयिता परमेश्वर है। तो आज दुनिया ये समझ रही है कि भाई हम पैसे वाले हो गए तो ये कर देंगे। ये हिंदुस्तान का सौदागर बनिया कोई भी पैसे वाला रहता ना, उसको रोड पे लाने में देरी नहीं करता, पूरा खेल उसके पास है। इसके लिए भाइयों, ये कोई घर में मत रहो कि हमारे पास इतनी दौलत है, हमारे को कोई तकलीफ नहीं, हम तो स्वर्ग में बसते हैं। लेकिन ये दिमाग में से निकाल देना भाइयों, ये भूत
जिस दिन ये हिंदुस्तान का सौदागर बनिया बेईमान लंका का ढेर चाहेगा, उस दिन आपको जगह पे रोड पे ला देगा। उसमें इतनी ताकत है, इतना जादू की शक्ति है इनके पास। कलयुग नाम का बाप कल्लू काल है, और कल्लू काल चला दे। जब खाली औरत देने की जरूरत है इनको 84 लाख कुंडियों पे कि इनके नाम का ऐसा हाल, इसका हाल ऐसा कर दो कि पूरा घर तितर बितर हो जाए। तो भाइयों, आप कोई भ्रम में मत रहो। एक बार इस किताब जगदीत कारणी को पढ़ करके बंदोबस्त करो तो दुनिया में अमन शांति कायम हो जाए। और इसको पढ़ना बहुत जरूरी है। जब तक नहीं पढ़ोगे, पूरी दुनिया के पास कोई सोल्यूशन नहीं है, और इससे भी भयंकर दिन दिन खराब जमाना आता जाएगा। क्यों? कि ये और ज्यादा पाप कराओगे। ये किताब जगदीत कारणी ज्यादा चलेगी दुनिया में तो ये पाप भी और ज्यादा कराओगे। भाई भाई को लड़ाएंगे, बाप बेटे को लड़ा देंगे। ये लोग बहुत बुरा जमाना, हर घर में कलश पैदा कर देंगे। इसके लिए भाइयों कहता हूँ कि इस किताब को जरा सोचिए, समझिए और इसके ऊपर ख्याल कीजिए, और ख्याल करके एक बार इंसाफ कीजिए, तब जाके ये काम होगा। और अकल खराब हो जाएगी तो हम अपना राज 4 कूट और 14 भान में अच्छी तरह से करेंगे। इससे साफ जाहिर होता है कि दुनिया के नाम का पाप रावण करता था, परंतु जिस वक्त की रावण के राक्षसी विद्या की खबर दुनिया को हुई कि रावण तमाम दुनिया को अपने राक्षसी पाप से गारद किया चाहता है, जब तमाम दुनिया ने एक दिल होकर रावण के राक्षसी पाप को मिटाया, बल्कि रावण पाप ना छोड़ने की वजह से ईमान हार हुआ, जब खुद अपनी औलाद को तमाम जान के हाथों से अपने साथ ही मरा दी। उसने बताया नहीं, मरते दम तक कुछ बता नहीं पाया और कुछ बोल नहीं पाया। नहीं तो अगर वो ईमान धर्म से पाप छोड़ देता तो वो भी बच जाता। आज हिंदुस्तान के बनियों को भी अनूपदास जी महाराज ने बोला है कि भाई पाप करना छोड़ दो, तो एक बनिया बोलता है कि हमको खबर नहीं है, दूसरा बनिया बोलता है कि जिसने चलाया उसको बोलो, और एक बनिया बोलता है अभी तो हमारा पाप खूब चलेगा। तो भाइयों ख्याल करो। अनूपदास जी महाराज ने इनके मेलों में जा जाके, उनके घर में जा जाके पूछा भाइयों, तो ये लोग फिर गए, किसने बताया नहीं। अगर एक आदमी भी बता देता भविष्य के जैसा तो अनूपदास जी महाराज पाप छोड़ा देते। लेकिन कोई बात नहीं, पाप तो जरूर छूटेगा, क्योंकि उन्होंने किताब जगदीत कारणी में अपनी जान डाल दी है, और अनूपदास जी महाराज ने पूरी गारंटी ली है भाइयों। तो पाप तो छूटना ही है, चिंता करने की जरूरत नहीं है। कोई भी एक विरला पैदा हो जाएगा अच्छा नेक पुरुष, तो पाप छूटना। और परमात्मा जी ने खूब पैदा किया और खूब पैदा करेंगे। हाथों से अपने साथ ही मरा दी। हिंदुस्तान के सौदागर बनियों का खात्मा पक्का है, सिर्फ एक बार ये किताब पढ़ने चाहिए बस, तो दुनिया में सतयुग हो जाएगा। भाई ये बात काबिले गौर करने की है कि राज तेज तो धर्म और नेकी का है। ये संसद में बैठे हुए सभी लोगों सुन लो भाइयों, प्रधानमंत्री जी और सभी मुख्यमंत्री जी देश विदेश के और पूरे विश्व के राष्ट्रपति, अपनी अपनी मर्जी मत चलाओ। राज तेज तो धर्म और नेकी का है, नेकी का छोड़ना अच्छा नहीं है। तो ये सभी पूरे देश के मंत्रियों, संतरी और मुख्यमंत्री और जो भी पद पे बैठे हुए, जो व्यवस्था में, जो प्रजातंत्र देश में प्रजा की व्यवस्था वाले, जो और भी बड़े बड़े लोग जो बड़े बड़े देशों, सातों आठों विलायतों के, उनके लिए ये बात गौर करना, सुन लेना सब लोग कि अनूपदास जी महाराज क्या कहते हैं। तो गौर करो भाइयों, आप खाली कसम खाने से काम नहीं होता है, आप दुनिया को हाथ जोड़ने से काम नहीं होता है भाइयों। इसके लिए मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री जी, राष्ट्रपति जी, हिंदुस्तान के और सातों आठों विलायतों के इस अनूपदास जी महाराज की कलम को समझो। काबिले गौर करने की है कि राज तेज तो धर्म और नेकी का है, परंतु नेकी का छोड़ना अच्छा नहीं है, क्योंकि रावण ने दुनिया की अक्ल अपने राक्षसी पाप से थोड़ी थोड़ी खराब की थी। सो कुल जहान के राजा बादशाह व रैयत वगैरह ने और साधु फकीरों ने एका करके फौरन रावण के राक्षसी पाप को छोड़ा दिया था। सो जल्दी पाप छूटने की वजह यह थी कि सृष्टि ने अपनी औलाद की तरफ देखा कि अभी तो रावण ने अपना राक्षसी पाप से थोड़ी थोड़ी बुद्धि खराब की है, और जो ज्यादा पाप कराया तो कुल सृष्टि की औलाद को घारत कर देगा। इसे रावण के राक्षसी पाप को छोड़ाने का अभी से बंदोबस्त करना वाजिब है, ताकि जोर न पकड़ने पावे, और जो जोर पकड़ गया तो फिर पाप का छूटना मुश्किल है। जब तक जहान ने एक दिल होकर रावण के राक्षसी पाप को छोड़ाया, जब तमाम जहान ने एक दिल होकर रावण के राक्षसी पाप को छोड़ाया, जब जहान की औलाद को सुख प्राप्त हुआ। अलावा इसके दुनिया ये कहती है कि सूरज चंद्रमा रावण के रसोड़ों को तपता था। सो भाइयों,
पूरी दुनिया के आज भी लोग राजा बादशाह सादा ऑटो विलायते एक दिल होकर के इस राक्षसी पाप को छोड़ाओ तो दुनिया में अमन शांति कायम हो जाए, सोने चांदी की खाने प्रकट हो जाए, महीने का महीना बारिश होगा, अंधेरी रात समाप्त हो जाए, शेर बकरी एक बार पानी पीने का, खाने पीने की कोई कमी नहीं, खेती करने की जरूरत नहीं पड़ेगी भाइयों, कोई भी दुनिया में किसी तरह का रोग बीमारी नहीं रहेगी, हर चीज पूरी उम्र पाके मरेंगे। तो भाइयों इस किताब को पढ़ करके, इस मजमून को पढ़ करके बंदोबस्त करो। और इसके जिम्मेदार है हिंदुस्तान में बैठे धर्मात्मा बन के बैठे, हिंदुस्तान के सौदागर बनिए बेईमान लंका के ढेड़े। ये हिंदुस्तान में जादूखोरा लोग है और जगत के चोर है और धनीमार जात है ये। और हिंदुस्तान में जो देवता थे वो तो जादूखोरा बन गए और धर्मात्मा थे वो तो जादूखोरा बन गए और जादूखोरा थे वो देव बन के बैठे भाइयों, और देवता थे उनको जादूखोरा बना दिया इन लोगों ने। तो भाइयों इस किताब को पढ़ना एक बार जरूरी है। कहती है कि सूरज चंद्रमा रावण के रसोड़ों को तपता था, ये बात खिलाफ अक्ल के है, सॉरी ये बात खिलाफ है, क्योंकि दुनिया की अकल ऐसी खराब कर दी है कि झूठी बात जो कोई जमीन के पर्दे पर कहता है उसको यकीन से सच्चा मान लेते हैं। जिसकी वजह यह है कि सब संसार के लोगों की अकल राक्षसी पाप से भ्रष्ट कर दी है, जिससे झूठी बात को भी सच्चा मान लेते। देखो भाई सूरज चंद्रमा कौन सा आदमी थे कि जो रावण के रसोड़ों को तपते थे। सो ये बात तो इस तरह से है कि जिस तरह से अपनी देह के अंदर रोशनी है उसी तरह से जमीन माता के देह में सूरज चंद्रमा कुवैत के सबब से रोशनी रखते हैं। सो ये बात इस तरह से जमीन के पेट में तो भाइयों सूरज चंद्रमा जमीन माता, जैसे अपन श्वास लेते हैं नाक के द्वारा, जैसे हमारे शरीर में रोशनी है उसी तरह से सूरज चंद्रमा जमीन माता के रोशनी है। और ये लोग मूर्ख बनाते कि हम चांद के ऊपर रह के आए, सूरज के ऊपर जमीन लिए, ये सब मूर्ख बना रहे भाइयों। कोई चांद के ऊपर जगह नहीं है, वो जमीन माता की श्वासें है, श्वास लेती है जमीन माता। सूरज और चंद्रमा दम की जोत है जमीन माता के शरीर में, वहां कैसे जमीन होगी भाइयों? हमारी नाक की रोशनी अंदर जाती है तो वहां कैसे जमीन है? वो तो श्वासें हमारी दम की जोत है। इसलिए भाइयों इस किताब को पढ़ना हमारे लिए सौभाग्य की बात है, उसको चूकना हमारे लिए परम दुर्भाग्य है। कल से जारी होगा पेज नंबर 24। तो आपका दिन शुभ रहे भाइयों, और जिस भाई को किताब चाहिए जरूर संपर्क करें। जय परमेश्वर, जय परमेश्वर, जय।